हनुमान जी के इन 5 गुणों में छिपा है सफलता का मंत्र। समस्याओं को चुटकी में कर लेंगे तो हनुमान जी की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। लेकिन हनुमान जी में कुछ ऐसे गुण हैं जिससे प्रेरणा लेकर आप कई संकटों को दूर कर सकते हैं और सफल बन सकते हैं। सफल होने के लिए व्यक्ति खूब मेहनत और परिश्रम करते हैं। हम सफल होने के लिए अपने आसपास मौजूद सफल व्यक्ति या महापुरुषों के अनुभवों से भी सीखते हैं। राम भक्त हनुमान को संकट मोचन कहा जाता है, क्योंकि हनुमान जी द्वारा कई संकटों का समाधान किया गया। हनुमान जी में ऐसे कई गुण हैं जो आज के आधुनिक दौर में भी सफल होने में बहुत काम आएंगे। बजरंगबली के इन गुणों को अपनाकर आप न सिर्फ सफलता की कुंजी को प्राप्त कर सकेंगे बल्कि कई समस्याओं को सुलझाने में भी कामयाब होंगे। वाल्मीकि रामायण से लेकर रामचरितमानस तक भगवान हनुमान द्वारा किए गए कामों से आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। भगवान राम पर जब जब कोई संकट आया, हनुमान जी उसे दूर करने के लिए ढाल बनकर खड़े रहे। हनुमान जी के इन्हीं गुणों को अपनाकर आप सफलता की कुंजी को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में सफल हो सकते हैं। सफल होने के लिए अपनाएं हनुमान जी के ये 5 गुण। हार मानने से पहले करें कोशिश। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी जब श्री राम के आदेश पर सीता जी की खोज में लंका पहुंचे तो हर जगह ढूंढने के बाद भी सीता जी कहीं नहीं मिली। तब हनुमान जी निराश हो गए और सोचे कि बिना माता सीता के खाली हाथ लौटने पर सारे वानरों को दंड मिलेगा। अकेले मेरी असफलता के कारण सारे वानरों को दंड भोगना पड़ेगा। ऐसे में हनुमान जी ने खुद ही आत्मदाह करने की सोची। उन्होंने भले ही मन में आत्मदाह का निश्चय कर लिया, लेकिन उनके मन में अजीब से बेचैनी थी। फिर उन्होंने शांतचित्त मन से विचार किया कि आत्मदाह करने से पहले एक बार फिर लंका के उन स्थानों को देख लूं जहां अभी तक नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने एक आखिरी प्रयास किया और इसी आखिरी प्रयास में उन्हें अशोक वाटिका के पास सीता जी मिल गई। हनुमान जी के इस गुण से यह सीख मिलती है कि कोई प्रयास आखिरी नहीं होता। इसलिए जब तक आपको लक्ष्य नहीं मिलता तब तक प्रयास करें और खासकर हार मानने से पहले एक और प्रयास जरूर करें। साथ ही इससे इस बात की भी सीख मिलती है कि सफलता जीवन का अंत करने से नहीं बल्कि प्रयास करने से मिलती है। जब तक सफलता न मिले तब तक विश्राम नहीं। रामचरितमानस में सुंदरकांड के अनुसार जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे तब समुद्र ने सोचा कि हनुमान श्रीहरि का काम करने जा रहे हैं और थक ना जाए। इसलिए समुद्र ने तल में रहने वाले मेनाक पर्वत से कहा कि तुम ऊपर जाओ और हनुमान को अपने ऊपर विश्राम करने के लिए जगह दो। मेनाक ऊपर आया और हनुमान से कहा कि आप थोड़ा विश्राम कर लें। लेकिन हनुमान जी ने विश्राम नहीं किया और वे मेनाक के आग्रह को भी टाल नहीं सके। इसलिए उन्होंने अपने हाथ से मेनाक को छूकर उनके आग्रह का मान रखते हुए कहा कि जब तक श्री राम का काम न हो जाए मैं विश्राम नहीं कर सकता। हनुमान जी के इस गुण से यह सीख मिलती है कि जब तक मंजिल या सफलता न मिल जाए तब तक बिना रुके प्रयास करते रहें। साथ ही इस काम में जो आपका सहयोग करे उसका आदर सम्मान भी करना न भूलें। शक्तिशाली होने के बाद भी रखें विनम्र स्वभाव। भगवान हनुमान अपार शक्ति के स्वामी हैं, इसलिए उन्हें बजरंगबली कहा जाता है। लेकिन शक्तिशाली होने के साथ ही बजरंगबली बहुत विनम्र और बुद्धिमान भी है। पूरे रामायण में हनुमान जी ने कभी भी अपने बल, क्रोध और अहंकार का अनावश्यक प्रयोग नहीं किया है। कुछ लोगों को जब सफलता या शक्ति मिल जाती है तो उनमें घमंड आ जाता है। ऐसे लोगों को हनुमान जी से यह सीख लेनी चाहिए कि परिस्थिति चाहे जो भी रहे, स्वभाव हमेशा विनम्र होना चाहिए। हमेशा सीखते रहे। ग्रंथों में कहा गया है कि हनुमान जी ने सूर्य को अपना गुरु बनाया और उनसे शिक्षा ग्रहण की। जब हनुमान जी शिक्षा के लिए सूर्य देव के पास पहुंचे तो सूर्य देव बोले, मैं तो पल भर भी नहीं ठहर सकता क्योंकि मेरा रथ निरंतर चलता रहता है। यदि मैं ठहर गया तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, इसलिए तुम किसी और को अपना गुरु बना लो। तब हनुमान जी बोले, मैं भी आपके साथ आपकी गति से चलते चलते शिक्षा ग्रहण कर लूंगा। सूर्य देव बोले कि गुरु शिष्य आमने सामने होते हैं तभी शिक्षा दी जा सकती है, ऐसे में चलते हुए शिक्षा देना संभव नहीं। हनुमान जी बोले, मैं आपके सामने रहकर उल्टा चलूंगा,
लेकिन आपको अपना गुरु मान लिया है तो शिक्षा भी आपसे ही ग्रहण करूंगा। हनुमान जी की बातें सुनकर सूर्य देव ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और शिक्षा दी। सी हनुमान जी के इस गुण से यह सीख मिलती है कि व्यक्ति को सीखने के लिए या शिक्षा प्राप्त करने के लिए सभी तरह की चुनौतियों को स्वीकार करना सीखना चाहिए। बिना अनुमति न करे कोई काम रामचरितमानस के सुंदरकांड में अशोक वाटिका का प्रसंग है। इसी वाटिका के पास जब सीता जी से हनुमान की मुलाकात हुई, उस वक्त सीता जी बहुत दीन स्थिति में थी और श्री राम के दर्शन के लिए व्याकुल थी। लंका में सीता जी की ऐसी दुख भरी स्थिति देख हनुमान बोले, माता मैं चाहूं तो अभी आपको कंधे पर बिठाकर श्री राम के पास लेकर जा सकता हूं, लेकिन मुझे इसकी आज्ञा नहीं मिली है। मुझे केवल आप तक संदेश पहुंचाने की आज्ञा मिली है। सी हनुमान जी के इस गुण से यह सीख मिलती है कि आज्ञा के अनुसार ही कार्य करें और जितना कहा जाए उतना ही कार्य करें।